ओके स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। इन फिगर ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू ए सी। देखो बेटा, सबसे पहले ना कि आपको ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, ए बी और ए सी क्या है, ये इक्वल है, ठीक है। और क्या करा है, बी सी को प्रोड्यूस कहाँ तक किया गया है, ई तक किया गया है, ठीक है। और देखो, इफ़ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, आपका जो ए डी है बी सी लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। एंड आपका जो ई एफ है, ई एफ इज़ परपेंडिकुलर टू किस पे है, आपका ए सी पे। देन प्रूव दैट, प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ए बी डी, इसको देख लो बेटा, ट्रायंगल ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ए बी डी। और क्या, सिमिलर ट्रायंगल ई सी एफ, सिमिलर ट्रायंगल आपका ये वाला ई सी एफ, इन दोनों को क्या दिखा देना है बेटा, हमको सिमिलर दिखा देना है, ठीक। तो क्या, ठीक, सब अब इसका चलो प्रूफ देखते हैं, ठीक है। अब प्रूफ में क्या है इसका, ठीक। तो इसके लिए करोगे क्या कि इन ट्रायंगल ए बी डी, दोनों ट्रायंगल कंसीडर कर लोगे, एंड ट्रायंगल ई सी एफ, दोनों ट्रायंगल को क्या किए, कंसीडर कर लिए। अब यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले एक काम ये करोगे कि देखो, पहले ट्रायंगल आप ए बी सी को देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दे रखा है कि ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमारा क्या है, ये गिवन है कि ए बी इक्वल टू क्या है, आपके ए सी के। तो देखो, जब ए बी और ए सी इक्वल होगा तो इसके सामने का एंगल सी और इसके सामने का एंगल बी, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमको ये मिल के आएगा कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। रीज़न क्या है, रीज़न आप लिख दो, एंगल अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट यूज़ करके फिर हमने दिखा दिया एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ओके, तो अब यहाँ से देखो बेटा, ये क्या हो जाएगा, जब आपका एंगल बी और एंगल सी हो जाएगा इक्वल, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ई सी एफ, इक्वल टू एंगल ई सी एफ, ठीक है। ई सी एफ के ये इक्वल हो गया, ठीक है। ये क्या, अभी हमने इसको क्या किया था, अभी प्रूफ कर दिया था, यही तो हमने शो किया थे, बी ओ सी इक्वल हो गया। और आपका ये देखो, एंगल आपका ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ई एफ सी, एंगल ये हो गया आपका ई एफ सी। रीज़न क्या है आपका, ईच इक्वल टू कितने डिग्री का है, ईच इक्वल टू आपका 90 डिग्री के है, दोनों एंगल क्या हैं आपके 90 के हैं। तो अब क्या हो जाएगा, अब देखो, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। देन आपका क्या हो जाएगा, इसको चाहो तो आप फर्स्ट लिख लो और ये आप सेकंड लिख सकते हो, ठीक। अब लिख सको फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा, ई सी एफ। यहाँ पे रीज़न लिख दोगे, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। इसके थ्रू फ्रॉम एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। ओके बेटा, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम इसको डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को। तो देखो 12 में क्या कह रहा है, साइड ए बी एंड बी सी, ये देखो बेटा, साइड ए बी एंड साइड बी सी एंड मीडियन ए डी, ये वाली साइड और आपका मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड इसके पी क्यू आर और आपका क्या है, मीडियन पी एम, ठीक। तो सबसे पहली बात ये करो, यहाँ पे आप राइट डाउन कर लो गिवन, ठीक। ये एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा क्या, गिवन हो जाएगा ए बी अपान इसके पी क्यू, और यहाँ पे राइट डाउन कर लोगे बी सी अपान क्यू आर, और आपका मीडियन
ए डी इक्वल टू मीडियन पी एम, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ये सारे क्या हैं, प्रोपोर्शनल हैं, ठीक। ओके, अब देन क्या करना है, प्रूफ करना है कि ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर ट्रेंगल क्या हो जाए आपका पी क्यू आर, ठीक। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये लिख लो। अब प्रूफ क्या करोगे, अब चलो देखो प्रूफ में क्या करोगे। तो ये तो हमको ये गिवन कंडीशन है हमारे पास, ठीक। ये हमारा क्या है, ये गिवन है, ठीक। अब क्या करोगे, इसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं कि ए बी अपान पी क्यू को अगर हम चाहें तो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 1/2 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल टू ए डी अपान पी एम हमने लिखा है, ठीक है। अब यहाँ से देखो इम्प्लाइज दैट 1/2 बी सी 1/2 बी सी करोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी के ना, क्योंकि ऑलरेडी क्या है ए डी मीडियन है और ये दोनों क्या हैं, इक्वल है। रीज़न क्या है कि ए डी इज़ मीडियन, ठीक। अब चलो तो यहाँ से हम ये दिखा देंगे इम्प्लाइज दैट ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा बी डी, और इसका आप हाफ किए हो तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका ये क्यू एम के इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू ए डी अपान आपका क्या हो गया, ये बेटा पी एम हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ से हमें ये निकल के आया, तो ये देखो बेटा यहाँ से एक कंसेप्ट मिल के ये आ जाएगा कि ट्रेंगल ए बी डी, ये देखो ट्रेंगल ए बी डी सिमिलर ट्रेंगल किसके हो जाएगा, ये वाले ट्रेंगल के, ट्रेंगल पी क्यू एम। ओके, अब देखो जब ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल दोनों आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो यहाँ से हमको ये मिल जाएगा कि एंगल बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एंगल क्यू। तो यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा एंगल बी डी ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल टू आप यहाँ पे दिखा दिए एंगल पी क्यू आर, ये हमको मिल गया। हमने ये दिखाया दिस वन एंड दिस वन ये इक्वल हो गए, ठीक। अब देखो नाउ, अब राइट डाउन कर लो, नाउ इन ट्रेंगल आपका कौन सा ले लोगे, ए बी सी एंड ट्रेंगल पी क्यू आर, ए बी सी और हम पी क्यू आर को ले लेंगे, ठीक। यहाँ पे आपका ऑलरेडी हमने ये दिखा रखा है, गिवन है कि ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू आपका ये है बी सी अपान क्या है आपका क्यू आर, ठीक। ये हमने दिखा दिया कि ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्या है क्यू आर, और सेम अब देखो इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल क्या है, इक्वल है, और ये राइट डाउन कर दो कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ठीक है। एंगल ए बी सी इक्वल टू पी क्यू आर, ये हमने अभी क्या किया है, प्रूव किया है, प्रूव्ड एबव, ठीक है। इसको हमने अभी क्या किया, ऊपर प्रूव कर दिया है, ठीक। अब देखो यहाँ से ये हो जाएगा, अब इसको चाहो आप क्या लिख लो, ये लिख लो फर्स्ट और इसको राइट डाउन कर लो सेकंड। अब ये राइट डाउन कर दो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की हेल्प से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर ट्रेंगल पी क्यू आर, और आपका रीज़न क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, ये हो गया ना आपका साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक। ये हमारा हो गया हैंस प्रूव्ड। यही हमको क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। ओके, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करेंगे बेटा। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि डी इज अ पॉइंट, ये डी पॉइंट दे रखा है ऑन द साइड किस पे, बी सी पे, एंड अ ट्रेंगल ऑफ अ ट्रेंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी, सच दैट एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी। देखो बेटा ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, हमारे इक्वल है, तो हमको प्रूफ क्या करना है, देन सो दैट सी ए स्क्वायर इक्वल टू आपका है सी बी इंटू सी डी, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ओके चलो, अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पे ये लिख दो प्रूफ, ठीक। अब प्रूफ में अब इसके लिए क्या करोगे, दो ट्रायंगल कंसीडर कर लो,
राइट डाउन कर लो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, दो ट्रायंगल ले लिए, एक लिए ए बी सी और सेकेंड वन इज ए डी सी, ठीक है, टू ट्रायंगल। यहाँ देखो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल आपका है ए डी सी, ठीक है, ए डी सी, ये आपका क्या है, ये गिवन है, ये हमारे क्वेश्चन में क्या है, ये गिवन कंडीशन है, ठीक है। अब आगे देखो, अब राइट डाउन कर लो कि एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी सी ए, ये हो गया इक्वल टू एंगल डी सी ए, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये कॉमन एंगल हो जाएगा, ये एंगल आपका क्या हो गया, कॉमन एंगल, ठीक, ये आपका कॉमन एंगल हो गया। ओके, अब देखो, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल आपका हो जाएगा ए डी सी, कैसे, एंगल सिमिलैरिटी ये क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जैसे ये दोनों सिमिलर होंगे तो हमें ये रिलेशन मिल जाएगा कि सी ए अपान सी डी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, सी बी, ठीक है, कौन सा, सी बी अपान क्या लिख सकते हो, सी ए, ठीक है, सी बी अपान क्या हो जाएगा, सी ए, ठीक है। रीज़न क्या है, रीज़न दिखा दोगे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल, ये हम रीज़न दिखा सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शनल। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, और यही अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूफ, यही क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। इसमें बोल क्या रहा है कि साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी, साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी, ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू पी आर, और क्या दे रखा है, एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर, देन सो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल आपका किसके है, पी क्यू आर के। तो ठीक, ये सबसे पहली कंडीशन दे रखा है, तो सबसे पहले हम राइट डाउन कर लेंगे क्या, जो हमारा गिवन है बेटा। तो यहाँ पे गिवन क्या है आपका, ये दे रखा है ए बी अपान क्या है आपका, ये पी क्यू इक्वल टू ए सी अपान क्या हो जाएगा आपका, पी आर इक्वल टू ए डी अपान क्या हो जाएगा, ये पी एम हो जाएगा। ये हमारा गिवन है, ठीक, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमको दिया हुआ है। अब प्रूफ क्या करना है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं, ठीक। तो प्रूफ करने के लिए इसमें एक काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है कि आप करोगे, पहली बात तो क्या करोगे कि प्रोड्यूस ए डी को कहाँ तक प्रोड्यूस करोगे, ई तक, ठीक है। इसमें किए कि प्रोड्यूस ए डी टू ई, ठीक है। ए डी को कहाँ तक प्रोड्यूस किए, ई तक प्रोड्यूस किए, प्रोड्यूस ए डी टू ई, ठीक है। सच दैट राइट डाउन कर लो इसको, सच दैट ये कंडीशन याद रखना है बेटा कि ए डी इक्वल टू क्या है आपका डी ई के, ऐसा प्रोड्यूस किया कि ए डी और डी ई दोनों क्या हैं, ये इक्वल हैं, ठीक। एंड फिर नेक्स्ट क्या करोगे, एंड प्रोड्यूस, ठीक है। प्रोड्यूस किसको, फिर यहाँ प्रोड्यूस करोगे पी एम को कहाँ तक प्रोड्यूस करोगे, टू एन,
प्रोड्यूस PM2N। अब यहाँ पे भी क्या है, सच दैट यहाँ पे भी आपका PM इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, MN के। सच दैट कैसे प्रोड्यूस किए कि PM और MN आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक। और नेक्स्ट में क्या कर दोगे, ज्वाइन किसको करोगे, ज्वाइन BE, इसको भी राइट डाउन कर लो, ज्वाइन BE एंड फिर क्या करेंगे, ज्वाइन QN, ठीक। ये कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक। और इसके बाद से अब देखो प्रूफ, ठीक, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसके बाद से इसका प्रूफ थोड़ा सा लेंदी होगा, ठीक है। अब चलो इसका प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले कंसीडर कर लो इन ट्रेंगल, कौन सा ले लेंगे, ADC। इन ट्रेंगल पहले कंसीडर कर लिया हम ADC एंड ट्रेंगल अब ले लेंगे हम कौन सा, EBD। ये वाला ट्रेंगल और ये वाला ट्रेंगल क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों ट्रेंगल को हमने कंसीडर कर रखा, तो यहाँ से देखो बेटा पहले लिख लो ADC एंड ट्रेंगल क्या है आपका EDB। यहाँ से देखो आपका DC इक्वल टू क्या है, DB के, ठीक है। DC इक्वल टू किसके हैं, DB के हैं। रीज़न क्या है, रीज़न है कि AD इज़ क्या है आपका, मीडियन है। आपका AD मीडियन है, तो ये दोनों साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और नेक्स्ट आपका AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, ED के, ठीक है। AD इक्वल टू ED के, ये बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। यह किसके थ्रू हो गया, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक। और नेक्स्ट यहाँ पे ये लिख दोगे कि एंगल ADC, एंगल कौन सा ले लिया आप, एंगल ADC इक्वल टू एंगल BDC इक्वल टू एंगल आपका BDE। रीज़न क्या है, रीज़न ये हो जाएगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। अब यहाँ से हमको ये मिल जाएगा कि ट्रेंगल ADC कांग्रुएंट ट्रेंगल क्या हो जाएगा आपका EDB। देखो ये दोनों ट्रेंगल क्या हो गए आपके, कांग्रुएंट हो गए, ठीक है। ये दोनों ट्रेंगल आपके क्या हो गए, कांग्रुएंट होंगे। कैसे, साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी क्राइटेरिया के थ्रू ये दोनों ट्रेंगल आपके क्या हो गए, कांग्रुएंट हो गए। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या प्रूव कर दिया था अभी कि ट्रेंगल आपका कौन सा था, ADC कांग्रुएंट ट्रेंगल किसके हो गया था, EDB के। देखो ये और ये दोनों क्या हो गए आपके, कांग्रुएंट ट्रेंगल हो गए, ठीक। जैसे ही ये दोनों कांग्रुएंट होंगे, हमको यहाँ से ये मिल जाएगा AC इक्वल टू EB। राइट डाउन कर लो बेटा, आपका ये AC और EB दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक। ये हमको एक इक्वेशन मिल गया AC इक्वल टू EB। ओके, अब चलो, अब सिमिलरली हम ये लिख देंगे, सिमिलरली वी कैन सो दैट, ठीक है। यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि सिमिलरली वी कैन सो दैट। अब ये वाला ट्रेंगल और ये दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रेंगल PMR कांग्रुएंट ट्रेंगल आप क्या राइट डाउन कर सकते हो, NMQ कांग्रुएंट ट्रेंगल NMQ। इन दोनों को आप क्या दिखा दिए, कांग्रुएंट दिखा दिए। तो यहाँ से एक रिलेशन क्या मिल जाएगा आपका, QN इक्वल टू PR। तो इम्प्लाइज दैट हमने यहाँ पे लिखा PR इक्वल टू QN, ठीक है। QR इक्वल टू, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, ठीक। तो देखो पहले स्टेप में हमने क्या करा, इस वाले ट्रेंगल को इस वाले को हमने क्या दिखाया, कांग्रुएंट। ये इसके इक्वल हो गया। सिमिलरली यहाँ पे एक लाइन लिख दिए, ये इसके इक्वल दिखा दिए। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई, ठीक। अब नेक्स्ट नाउ, ठीक, हमको ये क्या गिवन था, AB अपान PQ इक्वल टू AC अपान PR। ये क्या था हमारा, गिवन था। तो इसको हम राइट डाउन कर लेंगे यहाँ पे। अब AB अपान
पी क्यू इक्वल टू आपका हो जाएगा ए सी अपान क्या है पी आर इक्वल टू ए डी अपान क्या है आपका पी एम है। ये हमारा गिवन है, ये सेम इक्वेशन हमने यहाँ पे क्या करा राइट डाउन कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या मिलेगा, इम्प्लाइज दैट आप लिखोगे ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू, अब देखो ए सी की जगह हम क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे ए बी से, कर सकते हैं ना। ए सी इक्वल टू क्या है आपका ई बी, तो यहाँ पे ए सी की जगह हमने राइट डाउन कर दिया ई बी। ठीक, और यहाँ पे क्या है आपका पी आर, पी आर की जगह पे हम एन क्यू या क्यू एन ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा। तो ये हो गया, हमने इसको लिखा एन क्यू इक्वल टू आपका हो गया ए डी अपान पी एम। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो सिंपली अब यहाँ पे क्या करोगे कि ये हम राइट डाउन कर देंगे कि ए बी अपान पी क्यू। ठीक है, क्या राइट डाउन कर दिया हम ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू हम ये राइट डाउन कर देंगे ई बी अपान एन क्यू इक्वल टू ए डी अपान पी एम। ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ए डी को चाहे हम इससे क्या कर दें 2 से ऐसे मल्टीप्लाई कर दें और 2 से क्या कर दिए डिवाइड कर दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या किए हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दिए डिवाइड कर दिए। ठीक, अब देखो जैसे आप 2AD, अब डायग्राम में देख लो 2AD ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो AD और ये DE दोनों क्या है आपके इक्वल हैं, तो 2AD का मतलब क्या हो जाएगा ये 2AE, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं ये हो जाएगा आपका AE और AE की जगह, और इसके बाद से यहाँ पे देखो 2PM का मतलब क्या हो जाएगा ये PN हो जाएगा, ये हमारा मिल गया PN। ठीक है, तो एक ही रिलेशन मिल गया, तो यहाँ से हमको ये मिल जाएगा दैट इज ट्रेंगल। अब ये हो जाएगा ट्रेंगल ABE, ध्यान से देखना बेटा, ट्रेंगल ABE सिमिलर ट्रेंगल किसके हो जाएगा आपका PQN के, PQN। अब हम क्या किए कि देखो ये ट्रेंगल और इसको हमने क्या दिखा दिया सिमिलर दिखा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, जैसे आपने इन दोनों को सिमिलर दिखाया, ठीक, अब देखो रीज़न क्या हो जाएगा इम्प्लाइज दैट। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, लिख सकते हो ना, बिकॉज ये क्या है आपका सिमिलर ट्रेंगल है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख देंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। आप इस एंगल का नाम भी लिख सकते हो, लेकिन शार्ट में लिखने का ये तरीका हमने ऐसे लिख दिया एंगल 3 इक्वल टू क्या लिख दिया आप एंगल 4। ठीक, अब देखो सिमिलरली, अब यहाँ पे एक लाइन लिख दोगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, क्या प्रूव कर सकते हो कि एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। अब ऐसे ही हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एंगल 5 और एंगल 6 क्या हैं इक्वल हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से ये लिख लो इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे बेटा इन दोनों को ऐड कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 + 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको क्या लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल किसके इक्वल हो जाएगा ये हो गया आपका एंगल 6 के इक्वल। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, जब इन दोनों को ऐड कर दिए तो ये आ जाएगा आपका एंगल, ध्यान से देखो ये क्या आ गया। अब देखो एंगल 3 + 5 करोगे तो ये एंगल A आ जाएगा, और ये 4 + 6 करोगे तो क्या आ जाएगा एंगल P आ जाएगा। तो यहाँ से मिल गया हमको एंगल A इक्वल टू क्या मिल गया, ये लिख लो एंगल P। ठीक, ये दो एंगल हमारे इक्वल हो गए, हमने ये दिखा दिया कि एंगल A इक्वल टू क्या हो गया एंगल P। जैसे हमको ये चीज़ मिल गया कि एंगल A और एंगल P आपके क्या होंगे इक्वल हो गए। ठीक है, अब क्या कर देंगे बेटा, इसके बाद से नेक्स्ट आप यहाँ पे राइट डाउन कर लो। अब ये लिख लेंगे कि नाउ इन ट्रेंगल आपका क्या हो जाएगा ABC एंड क्या ले लोगे एंड ट्रेंगल
PQR। अब ये दोनों ट्रायंगल ले लो, ठीक है। कौन कौन सा देख लो बेटा, ABC और आपका PQR, ठीक। दो ट्रायंगल ले लिए दोनों का, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑलरेडी दे रखा है कि AB/PQ, ये AB/PQ इक्वल टू आपका दे रखा है AC/ किसके, PR के। AC/ क्या है, PR के। और ये आपका हो गया एंगल A इक्वल टू एंगल P। अभी हम लोगों ने इसको क्या करा है, प्रूफ करा है, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल क्या हो गया, PQR के। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। क्या रीज़न, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, ठीक है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। और यही क्या हो गया हमारा, हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया बेटा, हेंस प्रूव्ड हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 15 को अपन डिस्कस करेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास एक वर्टिकल पोल है, इसकी हाइट क्या है 6 मीटर, कास्ट अ शैडो 4 मीटर। देखो जैसे ये हमारी वर्टिकल पोल है ना, इसका क्या हो रहा है, ऐसे शैडो बन रहा है, ठीक है। और शैडो क्या है, शैडो की लेंथ क्या दे रखा है 4 मीटर ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम। एक चीज़ ध्यान देना बेटा, इस क्वेश्चन का सबसे मेन पोर्शन है ये वाला, एट द सेम टाइम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूरा क्वेश्चन इसी सेंटेंस पे क्या है, डिपेंड है, ठीक। अ टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। देखो बेटा, और ये एक हमारा टावर है, सेम उसी समय टावर जो है क्या कर रहा है, टावर की शैडो की लेंथ क्या है 28 मीटर, ठीक। ये गिवन है, ठीक। अब देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अपन को क्या है, इस टावर की क्या करना है, हाइट बतानी है। तो देखो डायग्राम में हम यही डायग्राम पे ही लिख दिए हैं कि हमारा AB क्या है, पोल है, आपका DE क्या है, टावर है, और BC क्या है, शैडो ऑफ, क्या लिख सकते हो, शैडो ऑफ टावर किसका, शैडो ऑफ ये क्या है आपका पोल का, शैडो ऑफ पोल AB, ठीक। और EF क्या है, शैडो ऑफ टावर कौन सा, DE। ओके, अब चलो तो इसको सबसे पहले ये लिखोगे कि इन ट्रायंगल, ये राइट डाउन कर लो, ABC एंड ट्रायंगल आप ले लो DEF। दो ट्रायंगल हम क्या करेंगे बेटा, कंसीडर कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये राइट डाउन कर लो, एंगल ABC इक्वल टू एंगल DEF। क्या हो गया आपका, एंगल DEF। अब देखो इसका रीज़न क्या है ना बेटा, इसका रीज़न लिख दोगे कि each इक्वल टू कितने का हो जाएगा, each इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज पोल एंड टावर। क्या रीज़न है, बिकॉज पोल एंड टावर आर स्टैंडिंग, ठीक है, आर स्टैंडिंग वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल टू द ग्राउंड। ओके, सेकंड अब आपका हो जाएगा एंगल BAC, ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा आपका EDF के, सॉरी ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल EDF के। ये क्यों होगा, इसका हम यहाँ पे रीज़न लिखेंगे, और रीज़न क्या है कि शैडोज आर कास्ट्स, ठीक है, शैडोज आर कास्ट्स एट क्या हो जाएगा, एट द सेम टाइम। ये आपका रीज़न दिखाना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में दे रखा है ना कि ग्राउंड एट द सेम टाइम, जब भी शैडो सेम टाइम पे आपकी बनती है तो हमेशा ये चीज़ ध्यान देना बेटा कि वो सेम एंगल क्या करेगी, फॉर्म करेगी। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो ये सेंटेंस ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो ये देखो, अब आपका ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, तो यहाँ से हमने क्या दिखा दिया कि ट्रायंगल कौन सा, ABC सिमिलर ट्रायंगल किसके हो गया आपका EDF। रीज़न क्या हो गया आपका, एंगल सिमिलैरिटी
क्राइटेरिया। ठीक, अब जैसे आपने इसको इक्वल दिखा दिया तो आप सिमिलर दिखा दिया राइट डाउन, तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि ए बी अपान डी ई। देखो ए बी अपान किसके, डी ई इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बी सी, बी सी अपान क्या हो जाएगा आपका ई एफ। ठीक है बेटा, क्योंकि ये कौन से ट्रेंगल हो गए, सिमिलर ट्रेंगल हो गए। अब क्या करोगे, 1/1 इसकी वैल्यू पुट कर दो। ए बी की वैल्यू क्या है 6 और ए बी की वैल्यू 6 है, डी ई की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है बेटा। और देखो आपका फिर ये देखो यहाँ पे क्या है, बी सी इक्वल टू क्या है 4 है और ये आपका क्या है 28 है। अब इसी को अपन का सॉल्व कर लेंगे, ये 7 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट डी ई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 42। डी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 42। यही हमको क्या करना था बेटा, फाइंड आउट करना था ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख दोगे कि हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 मीटर। ओके, ये टावर की हाइट क्या हो जाएगी 42 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। तो इसमें बोल रहा है कि इफ़ ए डी एंड पी एम आर, आपका दे रखा है ए डी और पी एम क्या है, मीडियन ऑफ द ट्रेंगल ए बी सी एंड आपका क्या है पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। और आपका दे रखा है कि ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर ट्रेंगल किसके हैं, पी क्यू आर के। तो सबसे पहले बेटा ये लिख लो कि आपका गिवन क्या है। ठीक, तो गिवन है ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर ट्रेंगल किसके है, ये पी क्यू आर के। ये आपका क्या है गिवन है। तो जैसे ही आपके दोनों ट्रेंगल सिमिलर होंगे तो यहाँ पे अपन को क्या एक रिलेशन मिल जाएगा और ये मिलेगा क्या ए बी अपान किसके हो जाएगा, ये पी क्यू इक्वल टू आपका हो जाएगा बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू आपका हो जाएगा सी ए अपान क्या लिख सकते हो आर पी। ठीक, सी ए अपान आर पी। क्यों, ये हमें एक रिलेशन मिल गया, ये तो हमारी क्या है गिवन कंडीशन है। ठीक, अब मेनली हम यहाँ पे राइट डाउन कर दें टू प्रूव, और हमको प्रूफ क्या करना है बेटा कि ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए डी अपान पी एम, ये हमको प्रूफ करना है। तो एक चीज़ ध्यान से देखो बेटा, ये देखो ए बी अपान क्या करना है आपको पी क्यू के। ठीक, और आपका क्या दे रखा है ए डी अपान पी एम के। तो इसका मतलब पूरा फोकस अब हमको इस वाले ट्रेंगल पे और इस वाले ट्रेंगल पे करना है। अगर हम एनी हाउ इन दोनों ट्रेंगल को सिमिलर दिखा दे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक, अब पूरा फोकस हमारा होगा इस पूरे क्वेश्चन को करने में कि अपन दोनों को क्या कर दें, सिमिलर प्रूफ कर दें। तो यहाँ पे आप राइट डाउन कर लो। अब क्या करना है, अपन को प्रूफ करना है। ठीक, तो प्रूफ में क्या करोगे, तो सबसे पहले जो गिवन कंडीशन थी कि ये और ये आपके क्या हैं सिमिलर हैं, तो हम यहाँ से डायरेक्ट अब इसको लिख लेंगे कि ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्या लिख लोगे क्यू आर इक्वल टू सी ए अपान आर पी। ये राइट डाउन कर लो आप इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब ये जैसे अब ये ट्रेंगल आपका ए बी सी और ये पी क्यू आर आपके क्या हैं सिमिलर हैं, तो यहाँ पे आपका एक केस ये भी बन जाएगा। आप लिख सकते हो एंगल ए इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल पी के। देन आपका एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये और ये एंगल भी आपके इक्वल हो जाएंगे। एंड एंगल सी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आर के। ये जो गिवन कंडीशन थी ना, और गिवन क्या थी आपका, ये था कि ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर ट्रेंगल किसके था, पी क्यू आर के। ये हमको क्या था गिवन है क्वेश्चन में। इसके थ्रू हमें ये दो कंडीशन क्या मिल गई। ठीक, अब यहाँ से बट आप ये भी राइट डाउन कर सकते हो बी डी को आप क्या लिख सकते हो, बी डी इक्वल टू क्या है, बी डी बी सी का क्या है हाफ है ना, तो हम ये लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू 2 बी डी।
राइट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इसका क्या है, हाफ है। और यहाँ से एंड ये भी हम राइट डाउन कर सकते हैं, QR इक्वल टू 2QM। ठीक, अब देखो यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल गया क्या, अब देखो AB अपान, देखो AB अपान ये क्या दिया है आपका, PQ इक्वल टू AB अपान PQ इक्वल टू क्या था आपका, BC अपान QR था ना, ये राइट डाउन कर लो, BC अपान QR। अब क्या करेंगे, BC अपान QR की जगह, BC की जगह हम 2BD लिख सकते हैं। ठीक, 2BD, और इसकी जगह हम QR की जगह 2QM। ठीक, यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए बेटा, इसको हमने इस इक्वेशन से लिखा है। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये आपका क्या है, BD है। ठीक, तो यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल जाएगा बेटा, क्या, AB अपान PQ इक्वल टू क्या मिल गया, BD अपान QM, ये हमको रिलेशन मिल गया। ठीक है, और आपका एक चीज़ और यहाँ पे गिवन है कि एंगल, क्या, एंगल ABD, एंगल AB, ये वाला एंगल ABD किसके इक्वल हो जाएगा, PQM के। ठीक है, एंगल ये हो गया आपका PQM। तो अब यहाँ से निकल के हमको ये मिल जाएगा, एक कंसेप्ट आ गया कि क्या, ट्रेंगल। ठीक है, ट्रेंगल कौन सा, ABD सिमिलर ट्रेंगल क्या हो जाएगा आपका, PQM के। ये दोनों ट्रेंगल क्या हो गए, सिमिलर। रीज़न क्या है आप दिखा दोगे, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, किसके थ्रू, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये क्या हो गया, आपके इक्वल हो गए। ठीक है, अब क्या करोगे, जैसे आपके ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो आपको यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा, उसको आप राइट डाउन कर लोगे बेटा। ठीक है, अब राइट डाउन कर लो। अब दोनों ये क्या हो गए, आपके सिमिलर हो गए, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि AB अपान क्या हो जाएगा आपका, PQ इक्वल टू AD अपान क्या हो जाएगा, PM। ठीक, इसको लिख सकते हो ना कि AB अपान PQ, ये देखो ये लिख सकते हो कि AB अपान PQ इक्वल टू AD अपान क्या लिख दोगे, PM। रीज़न क्या है, दोनों क्या हो गए हैं आपके, ये सिमिलर हो गए। तो यही हमको क्या करना था बेटा, यही हमको प्रूव करना था, कि अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 6.3 जो कंप्लीट हो गया। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके।